आपको मालूम है यीशु की एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की गई। ऐसा कोई भी प्रार्थना यीशु ने किया और पूरा नहीं हुआ। बाइबल खोल के आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वक्त बताइए और कहिए कि हाँ देखो यीशु ने जो मांगा और नहीं हुआ। बाइबल में सिर्फ यीशु की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की बात है। हालेलुया। एक समय की बात है एलिय्याह के बारे में। एलिय्याह के समय में बहुत अकाल पड़ा, साल तक वर्षा नहीं हुआ, सारे देश में अकाल पड़ गया, दाने दाने के लालच पड़ गए आदमी को और सब लोग भूखे में मरने लगे और नदी का पानी सूख गया और नाला का पानी सूख गया और जगह का पानी सब सूख गया। और सूखने के बाद में सब लोग सोचे कि भैया अब हवा खा के जिंदा रहेंगे, जितना दिन भी हवा में जिंदा रहे, खा खा के हवा उतना दिन काफी है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एलिय्याह के बारे में लिखा है मेरे प्रियो, एलिय्याह सारे 3 साल तक अच्छा से दुख उठाया, समस्या में कहा और आखिरी में अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और कहा हे परमेश्वर आकाश को खोल और वर्षा कर। और उसी समय में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। आकाश को क्या खोल दिया जी? खोल दिया। और क्या हुआ? अरे उसी एलिय्याह के बारे में आपको बताता हूँ, जब बाल देवताओं के पुजारियों के सामने खड़ा हो गया और ऐसा लिखा है 420 बाल पुजारी वहां पर पूजा कर रहे थे और उसके बाद में परमेश्वर को मानने वाला एक ही बंदा था जिसका नाम एलिय्याह था। और जब आपस में बातचीत हुआ और आपस में कहने लगे कि चलो किसका भगवान इस वेदी में आग लगाएगा, ऐसा शर्त हो गया। बाइबल खुलवाने का समय नहीं है, जल्दी से भागना चाहता हूं बुलेट ट्रेन के समान। और उन्होंने कहा कि चलो कौन सा भगवान का कौन सा लोगों का भगवान प्रार्थना सुनेगा और ये भट्टी को हम 7 गुना पानी डालेंगे और पूरा इसको गीला करेंगे और जिसका परमेश्वर सच्चा होगा इस भट्टी को क्या करेगा? इस वेदी को क्या करेगा? जला देगा। बाल देवताओं के पुजारियों को सबसे पहले मौका मिला और वो लोग अपना शरीर को सुबह 8 बजे से जो शुरू हुए शाम के 4 बज गया अपने शरीर को लहूलुहान कर डाले, अपने भगवान को पुकारे, अपने ईश्वर को पुकारे और कहने लगे ईश्वर इस वेदी को भस्म कर, खत्म कर, राख बना। लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक उन्होंने अपना विनती निवेदन किया, लेकिन किसी का विनती निवेदन उसके भगवान को सुनाई नहीं दिया। जब वो लहूलुहान हो गए, बेहोश होने लगे और सब लोग थक गए, तब अंत में यहाँ पर बाइबल बताती है जब एलिय्याह वहां पर आया और एलिय्याह कहता है क्या हुआ भाइयों, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुना कि नहीं सुना? वो बोले भैया अभी तक तो नहीं सुना, फिर भी कोशिश क्या कर रहे हैं? कर ही रहे, जारी है कोशिश। बोला नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। और कहा अब मेरी बारी है। क्या है जी? अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और क्या है? ए स्वर्ग का परमेश्वर, आदि तो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तो अभी इसी वक्त इस वेदी पर अपने आप को क्या कर? भेज दे। और 1 मिनट के अंदर वो वेदी क्या हो गया? जलकर क्या हो गया? अरे बोलिए ना, जलकर क्या हो गया? जो चाहो मांगो तुम्हें क्या होगा? मिल जाएगा। सब लोग हन्ना के बारे में चढ़ा रहे थे क्योंकि हन्ना का कोई संतान नहीं था। वो बहुत बिलख रही थी, वो रो रही थी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं थी, जिधर जाते थे उधर उसको बहुत बदनामी झेलना पड़ता था। तो हन्ना अपने घर में बैठकर रोती रहती थी, तड़पती रहती थी। लेकिन एक दिन परमेश्वर के सामने गई और कहा प्रभु मैं ज्यादा दुख नहीं झेल सकती, मैं ज्यादा बदनामी नहीं झेल सकती, यदि तू जीवित है तो मुझे एक बेटा दे दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या दे दे? बेटा दे दे। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को क्या कर लिया? सुन लिया। और निश्चित समय में हन्ना का कोख में गर्भ हुआ और प्रभु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा बाइबल बताती है उसको एक बेटा मिला जिसका नाम सामुएल रखा गया। नाम रखा गया सामुएल। आने वाले दिन बहुत बड़ी भविष्यवक्ता बन गया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। जो मांगो मिल जाएगा, जो मांगो मिल जाएगा। फिर से बोलो जो मांगो मिल जाएगा। क्या होना चाहिए? बोले रिश्ता। क्या होना चाहिए? रिश्ता। आपके खेती बाड़ी में तरक्की आएगा जी, आपके गाय बैल ढोर में तरक्की आएगा जी, आपके शरीर का बीमारी दूर होगा जी, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके शरीर का तकलीफ भागेगा, आपका गरीबी हटेगा, आपका सारा दिक्कत और सारा परेशानी खत्म होगा। पर याद रखिए हमारा रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? हमारा रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? दुनिया के रिश्तों से बढ़कर हमारा रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? हालेलुया।